हेलो दोस्तों, सभी सनातनी भाइयों को आप सब के दोस्त सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आप सोचते होंगे पता नहीं एक वीडियो डालता है फिर गायब हो जाता है, कहाँ रहता है पता नहीं। दोस्तों, मैं थोड़ा अपना एक सामाजिक दायित्व निभाने के लिए बेटी की शादी में बिजी था 1 महीने से। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आप सबको कि जो धर्म है ना, इसमें बहुत शक्ति है। क्योंकि मैंने खुद आजमाइश करी है अब पहली बार। वैसे तो मैं किसी का अहित चाहता नहीं कभी भी, लेकिन खुद में ये महसूस करा। हमारे पिताजी जो थे ना, वो इंजीनियर थे उस ज़माने के। तो सिस्टर थी मेरे से छोटी, उसकी शादी के लिए घूम रहे थे इधर उधर। वो बड़े सत्यवक्ता, मतलब सच बोलने वाले, ईमानदार, परोपकारी, मतलब जो पैसा उनकी जेब में होता था, कोई आ जाए कि साहब मेरे को पैसे की जरूरत है, वो फ़ौरन लो भाई, वो सोचते नहीं थे उसके बारे में तो आके वापस आएगा या नहीं आएगा, ऐसे ही हुआ एक बार। तो पिताजी ऐसे अपने गैरेज में, सर्दी का मौसम था, धूप में बैठे थे। तो हमारे इधर के एक एमएलए थे, रामधन शर्मा जी, उनको पिताजी अंकल कहते थे क्योंकि दादाजी के दोस्त थे। तो उसने कहा, बेटा कैसे मुंह लटका के बैठे हो? तो पिताजी ने कहा, क्या करूँ चाचा, मशीन के बारे में मैं चाहे अमेरिका ले जाओ, कोई भी मशीन हो, मैं उसको ठीक कर दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा ये ठीक है या गलत है। लेकिन मैं कभी समाज में नहीं बैठा, क्योंकि पहले पढ़ाई की, छोटा था घर में, और उसके बाद में फिर अपना नौकरी लग गया। नौकरी के बाद नौकरी छोड़ दी, अपना गैरेज बना लिया। तो मशीन के बारे में मेरे को पता है, लेकिन समाज के बारे में मेरे को नहीं पता, क्योंकि समाज अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। उसी को सुनकर दादाजी ने बोला, वो हमारे दादा थे क्योंकि पापा उनको चाचा बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात है बताओ। तो उसने कहा कि मैं लड़की की शादी करनी है और मेरे को डर लगता है कोई सही आदमी मिलेगा, कोई गलत मिलेगा, क्योंकि बेटी है, दूसरे घर जाएगी, तो अच्छा घर होगा तो सुखी होगी, मैं भी सुखी होऊंगा। बोला ठीक ठीक ठीक। तो बोला चलो बैठो गाड़ी में, मैं आपको एक लड़का दिखाता हूँ। वो लड़का जो आज हमारा जीजा है, तो वो पुलिस में था, भर्ती हुआ था उसी टाइम। उसने कहा कि उसको बुलाया, वहाँ जो एसीपी था उसने बुलाया उसको, और भाई कैसे आए हो सर? बोला भाई वो लड़के को बुलाओ, वो जो ट्रेनिंग में है, मेरा भतीजा। तो वो भागा भागा आया एकदम, चाचा जी फलाने, ऐसे सबके पैर छुए उसने। तो बोला कैसे है वो चाचा जी? बोला बस कुछ नहीं बेटा, ऐसे मिलने आ गया था, जाओ तुम बैठ जाओ बैठ में जाकर आराम करो। वो चला गया। उसके बाद में वो लड़का फिर पिताजी से पूछा, देखो ये लड़का ठीक है? और पिताजी कहने लगे, बोला फोर्स में है लड़का, फिजिकली फिट है, सब कुछ है, लंबा तगड़ा है, गोरा है, पढ़ा लिखा तो है, जब भी तो नौकरी लगी। तो वो कह रहा हूँ मैं कि अच्छे आदमियों को घर बैठे ही अच्छा लड़का मिला, और आज वो पूरे शबाब पे था और इंस्पेक्टर हो गया था, और उसने फिर अपना मकान बनाया सोनीपत में। और हमारी सिस्टर, उसके बच्चे खूब पढ़े लिखे, 2 सीए हैं घर में, बेटी एक टीचर है, वो सरकारी टीचर है, पीजीटी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो अच्छा करता है ना, तो वो कहते हैं ना, अब जो गला काटे और का, अपना रहे कटा,
भगवान के दरबार में बदला कभी नहीं जाता। जो किसी के साथ बुरा करता है ना, उसका बुराई होता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि कहते हैं ना कि धनवानों का धन घटे ना चोरों के चुराए से, और चोर के घर कभी पैसा नहीं रुकता। तो ये जो है ना शिक्षा है, ऐसा ही। अब मैं क्या बताऊं कि भाइयों, मैं भी ऐसे फंसा हुआ था लड़की के शादी के, उसमें ढूंढ रहा था लड़का। मैं भी डरा हुआ था पापा की तरह कि पता नहीं क्या होगा, कैसा लड़का मिलेगा। तो बस ऐसे ही मेरे को भी भगवान की दया से, मेरे को पता नहीं था, बिटिया के साथ एक अच्छा लड़का उसके साथ में कॉलेज में पढ़ता था। वो कई साल से उसको जानती थी, लेकिन बिटिया डरती थी पापा कभी गुस्सा करे। कैसे बताऊँ। बेटा मेरा एक अब्रोड में है, बाहर है विदेश में, इंग्लैंड में। तो उसने मेरे को बताया, पापा मैं कहा आप मत घूमो कहीं पे भी, एक लड़का है वो देख लो। अच्छी फैमिली थी, वो उसकी मदर इन लॉ जो अब सिस्टर लड़की शादी की है, वो भी अच्छी पोस्ट पे थी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, NIC में। तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि उसने बस मेरे को भी अच्छा लगा। तो यार ये मेरे को याद आया, पापा के टाइम वाली बात तो दोहरा नहीं रहा हूँ मैं। जैसे सिस्टर के बारे में दोहराई गई थी कहानी, वही होगी दिखे मेरे ख्याल में। बस वो लड़का भी, उसके परिवार मेरे को पसंद आ गया, बात होगी। तो अभी 25 तारीख को मैंने शादी की है लड़की की। तो इसलिए भाई मैं बिज़ी था, माफ़ करना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा होगा। एक था ना वो धर्म जी की एक फिल्म थी, धर्मेंद्र जी भी चले गए बेचारे। आज मैं उनके बारे में बताना चाहूँ कि एक फिल्म थी बहुत बढ़िया, उसमें गाना था, बुरा मत देखो बुरा मत सोचो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। तो किसी का बुरा मत सोचो, किसी से ठगी मत करो, धोखा मत दो। क्योंकि धोखा वो किसी और को नहीं दे रहा, धोखा वो अपने आप को दे रहा है। हमारे सनातन धर्म यही कहता है कि थोड़ा है बांट के खाओ, मिल के खाओ, लेकिन किसी से धोखा मत दो भाई। आगे वही बढ़ता है जो सच्चाई बोलता है। चलो, आज का यही था, आप सब भाइयों से बात करने का एक ज़रिया था ये। और मेरा भी मन कर रहा था काफ़ी दिन से, कोई ऐसी अभी न्यूज़ है नहीं मेरे पास। थोड़ा अभी रशिया के प्रेसिडेंट आए थे पुतिन जी, और PM साहब बहुत कुछ सोते होंगे देश के बारे में, अच्छा सोचते हैं मोदी जी। क्योंकि मोदी जी एक ईमानदार और सच्चा देशभक्त है। तो मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि मैं ऐसे देश में हूँ जहाँ पर मोदी जी जैसे ईमानदार भी हैं। चलो ठीक है जी, जय हिंद।